दोस्तों आज चुनावी नतीजे आ चुके हैं और इसी बीच चुनावी नतीजों को लेकर आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा उत्साहित जो लोग बाग थे वो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर थे। आखिरकार पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी ने ही जीत हासिल कर ली है। इसी बीच ममता बनर्जी की इस जीत पर पीएम मोदी का भी एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा और चुनाव में जीतते ही ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया, वहीं भाजपा कार्यालय को भी आग लगा दी। इसको लेकर कुछ इंपोर्टेंट खबरें हैं। चुनावी नतीजों के बाद आखिर क्या राजनीतिक सियासत हलचल देखने को मिल रही है, आइए मैं आपको बताता हूँ चुनावी अपडेट। सबसे पहले तो चुनाव के अब तक के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप पश्चिम बंगाल में अब तक का क्या रिजल्ट चल रहा है। टोटल 292 सीटें हैं, आपको पता ही है, जिसमें जीत के लिए 146 सीटों की जरूरत है, जिसमें टीएमसी 212 सीटों पर जीत चुकी है, जबकि बीजेपी सिर्फ 73 सीटों पर ही जीत पाई। अभी तक के जो नतीजे आए उनके मुताबिक ये आंकड़ा चल रहा है। अभी भी टीएमसी 215 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 75 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो देखिए अब तक के जारी नतीजों के मुताबिक तमिलनाडु में जो चुनावी स्टेटस चल रहा है, 234 सीटों में 159 सीटों पर डीएमके बढ़त में चल रही है, 130 सीटें डीएमके जीत चुकी हैं। वहीं एआईएडीएमके 75 सीटों पर बढ़त में चल रही है, 52 सीटें जीत चुकी हैं। यहाँ पर डीएमके ही अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, वहीं केरल राज्य की बात करें दोस्तों, तो केरल में एलडीएफ ही आगे चल रही है। एलडीएफ 99 सीटों पर जीत चुकी है, टोटल 140 सीटें हैं। यूडीएफ 41 सीटों पर जीत चुकी है। बीजेपी के खाते में 0 सीटें गई, अदर के खातों में भी 0 सीटें ही गई यहाँ पर। वहीं बात करें असम के चुनावी नतीजों की दोस्तों, तो देखिए आप असम में टोटल 126 सीटों में से 74 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। वहीं आईएनसी यानी कांग्रेस के खाते में 47 सीटें गई हैं। अभी तक के जो लाइव चुनावी नतीजे और अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक आंकड़े आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लाइव। वहीं बात करें पंडिचेरी में टोटल 29 सीटें हैं, जिसमें 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी 15 सीटों पर जीत भी चुकी है। आईएनसी यानी कांग्रेस 7 सीटों पर जीत पाई है, अदर के खाते में 4 सीटें गई हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो पंडिचेरी में बीजेपी ही सरकार बनाएगी, असम में भी बीजेपी ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य में यूडीएफ की बजाय एलडीएफ बढ़त में चल रही है, यानी कि एलडीएफ की सरकार बनती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में डीएमके और वापस इधर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ही, ममता बनर्जी ही अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी चुनाव में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये देखने को मिल रहा है दोस्तों की 5 राज्यों के चुनावी नतीजे लाइव तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन खेला तो नंदीग्राम में हो बे। पहले 1200 वोटों से ममता की जीत का ऐलान हुआ, फिर 1622 वोटों से हारने का भाजपा का दावा दिखाई दे रहा। जी हाँ, अभी जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजा आ रहा है उसके मुताबिक नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हराया। चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतजार है, लेकिन फिलहाल तक के जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक नंदीग्राम में जो शुवेंदु है उसने ममता बनर्जी को 1957 वोटों से हरा दिया। शुवेंदु जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर मतलब ममता बनर्जी अपनी खुद की ही सीट से नहीं जीत पा रही, ऐसा दिख रहा माहौल। हालांकि दोस्तों पश्चिम बंगाल के ऑल ओवर चुनावी नतीजों में बहुत ज्यादा आगे चल रही है टीएमसी पार्टी, लेकिन अभी यहाँ पर ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट से हारती हुई नजर आ रही है। अब इस असमंजस के बीच टीएमसी ने दोबारा काउंटिंग की मांग भी की है, यानी कि रिकाउंटिंग की जाए नंदीग्राम सीट के लिए। अब देखते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली आंकड़ा अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो रही चुनावी नतीजे, ठीक है ना। लेकिन जीत के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने क्या घोषणा की है और क्या राजनीतिक सियासत हलचल के बीच देखिए दोस्तों बीजेपी के भाजपा कार्यालय को आग लगा दी गई। दरअसल वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतते ही टीएमसी के लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते आराम बाग में बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी गई है। आपको बता दें अभी तक के रुझानों के मुताबिक टीएमसी आगे चल रही है और अभी तक के जो लाइव रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता भी दिए। पार्टी की जीत पर टीएमएस के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि खबर है दोस्तों की आराम बाग में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बंगाल की जीत के बाद पहली बार क्या बोली ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल में जीत के बाद, तो उनका कहना है दोस्तों की कोरोना पर नियंत्रण करना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने जय बंगला का नारा लगाकर कहा कि अभी जीत का जश्न नहीं मनाएंगे। साथ ही उन्होंने समर्थकों से भी अपील की कि अभी कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाए और समर्थकों से घर जाने की अपील भी की है। वहीं दोस्तों इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बीच पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर पीएम मोदी ने भी खुद ममता बनर्जी को बधाई दी है। पीएम मोदी बोले कि ममता दीदी को बधाई, हर संभव समर्थन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बंगाल में जीत के लिए ममता बनर्जी को बधाई दी। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव समर्थन देना जारी रहेगा और केंद्र सरकार जो मतलब समर्थन देना पूरा जारी रखेगी, ये कहना पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। बंगाल में पहले की तुलना में बीजेपी की मौजूदगी में काफी बड़ा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की सेवा करती रहेगी। मैं चुनावों में पार्टी वर्कर्स के अथक प्रयास के लिए सभी की सराहना भी करता हूँ। तो ये कुछ
कुछ बातें चीतें चल रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी को जीत के बधाई दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैं ममता जी और पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी को हराने के लिए बधाई देता हूँ। जी हाँ, मतलब देखिए दोस्तों कि राहुल गांधी को अपनी खुद की जीत की नहीं पड़ी है, उनको बीजेपी की हार से बहुत ज्यादा खुशी है। खुद की जीत से उनको दुख नहीं है जितना, उतना ज्यादा बीजेपी की हार से खुशी है कि कहीं बंगाल में बीजेपी ना जीत जाए। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी को हराने के लिए राहुल गांधी ने बधाई दी है। क्या कुछ राजनीतिक बातें चल रही है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, तो ये आज दिन भर के चुनावी परिणामों को लेकर कुछ अपडेट न्यूज थी, मैंने आपको बता दी। ज्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक बातें अपन करते नहीं है डीएलएस न्यूज के ऊपर, आपको पता ही है। काम से काम मतलब की खबरें जानते हैं, जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी हो, काम की हो, आपकी जिंदगी से जुड़ी खबरें हो, ऐसी ही ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ, राइट। फिर भी आज कुछ चुनावी सिलसिला था, ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो थोड़ा सोचा कि अच्छे व्यूज वगैरह मिल जाए, इसलिए वीडियो बना करके डाल दिया। अब आपका काम ये है कि इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और डीएलएस न्यूज चैनल को इस वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोरोना चल रहा, बिना काम घर से बाहर मत जाना, अपना खुद का और अपनों का पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।